गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में आपको निबंध लेखन के बारे में बताया था कि निबंध लेखन का तात्पर्य क्या होता है, किसी विषय वस्तु को बांधना। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में भी बताएंगे। निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है। देखिए, जो निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन होता है उसमें क्या समानता होती है। दोनों संकेत बिंदु के साथ भी हो सकते हैं और संकेत बिंदु के बिना भी हो सकते हैं। संकेत बिंदु का मतलब कोई भी जो विषय होता है उसके नीचे हेडिंग्स दी जाती हैं, उसी के अनुसार निबंध या अनुच्छेद लिखना। जिस बिंदु में संकेत बिंदु नहीं दिए जाते उन्हें शीर्षक के आधार पर लिखना। उसके पश्चात निबंध लेखन कितना बड़ा होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि निबंध लेखन में जो है 5 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, उसी के आधार पर शब्दों को लिखा जाता है। निबंध लेखन बड़ा होता है लेकिन अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त हो। निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में क्या समानता है कि ये मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, बहुत आसान भी हो सकता है। निबंध लेखन की और अनुच्छेद लेखन में, इसमें निबंध लेखन में देखिए हमने आपको बताए थे कि 8 इसके पार्ट हो सकते हैं। जैसे पहले वाला भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा अर्थ, तीसरा महत्व, चौथा प्रभाव, पांचवा लाभ, छठा हानियाँ, सातवां उपाय, आठवां उपसंहार। फिर हमने आपको 2 एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि किसी में ये 8 के 8 पूरे लिखे जाते हैं, प्रस्तावना, अर्थ, महत्व, प्रभाव, लाभ, हानियाँ, उपाय, उपसंहार आदि। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हम केवल इनमें से 8 में से 5 का ही प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अब जो है प्रयोग करने पर ये जो डिपेंड है विज्ञान के लाभ और हानियाँ, जैसे हमने इसका निष्कर्ष बताया, तो अनुच्छेद लेखन में हम ये निष्कर्ष नहीं लिखते। अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, जो भाषा होती है वो सरस होती है, सरल होती है, प्रभावशाली होती है। इसमें हम अनावश्यक बातें नहीं लिखते। ये अनुच्छेद लेखन में हमें केवल कहानी नहीं लिखनी चाहिए, उदाहरण, सूक्तियाँ, कहावतों का भी संकेत देना चाहिए। उसके बाद जो है अगला पॉइंट क्या है अनुच्छेद लेखन में, किसी भाव या विचार को अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से सजोकर प्रभावमयी भाषा शैली में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद कहलाता है। यानी कोई भी हमारे दिल में विचार है, भाव है, अपने जो हमारे अंदर सीमित ज्ञान है, हमें उन्हें महसूस करना है, प्रभावमयी अपनी भाषा को बनाना है, ये सारी बातें ही अनुच्छेद में लिखनी होती हैं। जो इनके वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, सारगर्भित होने चाहिए। अंत में जो है भूमिका और उपसंहार हमने बताया, निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए। अधिकाधिक विचारों को कम से कम शब्दों में लिखने की क्षमता। निबंध जो होता है वो हमने आपको बताया था 500 550 वर्ड का होता है, जबकि ये कितने का होता है, 100 से 150 के अंदर होता है। जो अनुच्छेद का मूल्यांकन है 3 आधारों पर किया जा सकता है। एक पहला आधार क्या है, विषय वस्तु, ये 3 मार्क्स की आती है। प्रस्तुति जो है 1 नंबर की आती है, भाषा 1 नंबर की आती है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद लेखन होता है ये केवल 5 अंक का आता है। तो हमें अनुच्छेद और निबंध लेखन में हमने अंतर और समानताएं देखी। धन्यवाद।